हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइस, आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन जो हैं वो हो चुके हैं। आज 16/4/2022 है। 2018 के जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्जामिनेशन को आज कंडक्ट करा दिए गए हैं फाइनली। और जैसा कि बच्चों ने रिव्यू दिया, बहुत सारे बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे, बहुत सारे बच्चों का पोल में आंसर देखा, तो ओवरऑल पेपर को उन्होंने इजी टू मॉडरेट बोला है। मॉडरेट बोलने का केवल और केवल एक ही रीज़न है कि जो नॉन टेक्निकल वाला जो पहला पेपर उनका हुआ, वो पेपर थोड़ा लेंदी था। पेपर में बच्चों के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए। टेक्निकल वाले में भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट लेवल के थे। ओवरऑल पेपर टेक्निकल का ईजियर साइड में था, लेकिन जो नॉन टेक और टेक्निकल दोनों को मिलाया जाए तो पेपर को हम मॉडरेट बिल्कुल बोल सकते हैं। मॉडरेट लेवल का पेपर है। इस पेपर का कंपैरिजन अगर पिछले यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन जो 2016 वाली वैकेंसी थी उसका उससे अगर कंपैरिजन करें, तो दोनों पेपर में ये पेपर काफ़ी सही था। जो बच्चे जिस लेवल की पढ़ाई करते हैं जेई एग्जामिनेशन के लिए, उससे काफ़ी मेल खाता था। और टेक्निकल की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, मैं स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो पेपर ईजियर साइड में था। खैर, बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की। और प्रोबेबल सेफ अटेम्प्ट के बाद प्रोबेबल कट ऑफ कितनी रह सकती है उसकी बात करते हैं गाइज। तो यहाँ पे देखिए, इस पेपर को देखते हुए ध्यान से देखना, और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताने भी हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। कुछ बच्चों का जो रिव्यू मिला है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ज़्यादातर बच्चों की जो रेंज आई ना, जहाँ पे जो मार्क्स, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनसे मैं बात किया। और उनसे बात करने के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया और प्रिपरेशन भी कर रहे थे साथ साथ में। तो उन्होंने भी बताया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन के फेज़ में थे। तो उनका क्या रिव्यू रहा उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, पेपर जो आपका था पूरा 1000 मार्क्स के लिए पेपर था पूरा, राइट? 1000 मार्क्स का पूरा पूरा पेपर था। अब इसमें गाइज़ हम टेक्निकल की बात करें आपसे और नॉन टेक्निकल की सेपरेट बात करें, तो दोनों के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले, तो 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं 4-4 नंबर के टेक्निकल में। 150 क्वेश्चंस टोटल, कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स, 4 मार्क्स ईच। यहाँ ये कैरी कितना करेगा? 600 मार्क। 600 मार्क्स कैरी करेगा ये। टेक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टेक्निकल, और स्पेशली मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की, राइट? अब यार यहाँ पे हमें समझना है इसमें कितने अटेम्प्ट किए, क्या अटेम्प्ट किए, वो चीज़ तो बताऊंगा ही। अब इसमें नीचे मैं आपको बताता हूँ, 150 में जो ज़्यादातर बच्चों से बात हुई ना, वो मैक्सिमम बच्चों ने ये बोला है कि सर इसमें 115 से लेके 125 के बीच तक अटेम्प्ट किया है। 115 से 125 तक अटेम्प्ट किया है गाइज, राइट? 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बता रहे हैं कि गलत हो सकते हैं। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो बहुत कायदे से पढ़ रहे हैं, उसमें मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ से 10-12 क्वेश्चंस गलत भी मान लें, उसकी नेगेटिव मार्किंग को हटा दें, तो भी 410 नंबर, 415, 412 नंबर इस तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं। 4 क्वेश्चन 600 में से, आउट ऑफ 600 में से मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 400 इसमें से स्कोर कर रहा है कोई स्टूडेंट, अगर यहाँ पे टेक्निकल में 400 जो आज वाला पेपर था उसमें। अब देखिए, ज़्यादा कम हो सकता है, किसी के थोड़े से ज़्यादा होंगे, किसी के थोड़े से कम होंगे, किसी के 380 होंगे, किसी के 370 होंगे, किसी के 430 होंगे। इट डजेंट मैटर, एक रिव्यू है ये। तो यहाँ पे मैं एक रेंज रख देता हूँ, 370 से लेके 430 तक। इसमें जो अच्छे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? टेक वाले की बात हो गई। ये आपका अटेम्प्ट था। आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद इतने के बीच में, इस रेंज में स्कोर किसी का आ रहा होगा टेक्निकल पोर्शन। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपको हिंदी इंग्लिश 50 क्वेश्चन देखने को मिले, 25-25 क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब जिनकी हिंदी जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी के लेकर जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, हालांकि मैं पूरा ओवरऑल बात करूंगा। यहाँ पे ये जो 50 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स ईच। 100 नंबर की हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 100 नंबर का ये कंटेन करता है यहाँ पे, राइट? अब इस 100 में से जो बच्चों से मेरी बात हुई, यहाँ पे ओवरऑल ये जो था 100 मार्क्स का हो गया टोटल।
यहाँ पे 100 में से जो बच्चों ने बताया मुझे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे सर 100 में से 65 से लेके 70, 65 टू 70 तक आ जाएँगे नंबर। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। ये डिपेंड कर सकता है कि कोई पर्सन किसमें, किसी की बहुत अच्छी है नॉन टेक्निकल में अच्छा कर सकता है, किसी का बेकार है। तो यहाँ पे जैसे मान लो किसी ने 430 कर लिया, यहाँ पे आपने 60 किया या 55 किया। हालाँकि मैं अगर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इस रेंज में आपको होना चाहिए, ठीक है? ये रेंज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब बात करते हैं रीज़निंग, कंप्यूटर और जीएस। बता रहे हैं बच्चे कंप्यूटर के पूरे मतलब 30 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यहाँ पे बात करते हैं रीज़निंग, कंप्यूटर और जीएस वाला पोर्शन जो था। यहाँ पे आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस में यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे, 100 क्वेश्चंस टोटल, और 3-3 नंबर के थे, 3 मार्क्स के थे। यानी कि ये जो पूरा हो रहा है पोर्शन आपका 300 नंबर का हो रहा है। 300 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन हो रहा है। ठीक है? 300 मार्क्स, 3 मार्क्स ईच, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। यहाँ पे 300 नंबर का ये पोर्शन हो रहा है, और इस 300 नंबर में से गाइस जिन भी बच्चों से बात हुई है वो बता रहे हैं कि सर कंप्यूटर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन छूट गए। दैट्स वाई यहाँ पे मैं सेफर साइड में लेके चलूँ तो 190 टू 210, 190 टू 210, ठीक है? अगर इस हिसाब से मार्किंग स्कीम अगर हो, इस हिसाब से जो बच्चा बहुत मेहनत करके अटेम्प्ट किया है पूरे के पूरे पेपर को, तो ओवरऑल जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ओवरऑल कितनी कट ऑफ जा सकती है, ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशन है जो बच्चों से, या फिर एज अ टीचर मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से क्या जानी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, जो 16/4/2022 को हुआ है। प्रीवियस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस वाला पेपर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन यहाँ पे जो अगर बात करूँ बहुत ही बैलेंस पेपर था। यहाँ पे पेपर ठीक लगा मुझे। 580, 580 टू लेके 620, ये मेरे हिसाब से अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि अभी सेफर साइड में हो। जो भी मुझे देखो रिस्पांस मिला है, जितना पेपर अभी तक मैंने जज किया उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, मे बी थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये रेंज जो है वो परफेक्ट रेंज है। इस रेंज में अगर आपके आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं वो ज़रूर बताएंगे गाइस कि आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड कितने हैं। पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं आपको करा ही दूंगा, टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का भी हमारे चैनल पे करा दिया जाएगा। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जिनकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सेफ अटैम्प्ट बताइए, जैसा मैंने बताया सेक्शन वाइज, और कितने आपको लगता है कि कितने आपके मार्क्स आ जाएंगे, उस मार्क्स को भी बताएंगे आप लोग। कैटेगरी वाइज बताएंगे। एक तो मैंने यहाँ पे बस केवल जनरल के हिसाब से यहाँ पे आपको बताया है कि जनरल के हिसाब से इस मार्क्स के बीच में हो तो आपको सेफर साइड में हो। बाकी कैटेगरी वाइज तो आपको पता ही है कि कितने नंबर का वेरिएशन लगभग लगभग आता है। तो डेफिनेटली ये मार्क्स जो हैं जनरल के हिसाब से है, और ये जो मैंने बताया ये आप सभी के रिव्यू के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक और शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो मच।